नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। लगातार हम आपको एक एक विधानसभा की सैर करा रहे हैं। तो आज हम चलेंगे मुरैना जिले की सुमावली जो सीट है वहां चलेंगे। सुमावली यानी ऐदल सिंह कंसाना वहां से अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। बात करेंगे कि वहां के वोटर क्या कहते हैं। सबसे पहले जो दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं दुर्गेश शर्मा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और प्रभारी हैं सुमावली के। स्वागत है दुर्गेश जी का। दूसरे मेहमान मुरैना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश पाल गुप्ता, ये जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। गुप्ता जी का भी बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का नाम है कहता है वोटर, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि वोटर ज्यादा बोले और नेता कम, क्योंकि नेता तो अक्सर हमारे दूसरे डिबेट के शो में बोलते ही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे, जितने हम वर्चुअल सवाल ले सकते हैं और इस समय सीमा के अंदर वो जरूर शामिल करेंगे। तो सुनते हैं पहला वोटर क्या कहता है। मेरा सवाल है कि सुमावली क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है, इसके नाम से विधानसभा क्षेत्र भी है, फिर भी ये ग्राम पंचायत में रखा गया है। क्यों ना इसको नगर परिषद बनाया जाए, इसका विकास हो। चलेंगे योगेश पाल गुप्ता जी के पास, चूंकि वहां के जिला अध्यक्ष भी हैं मुरैना के बीजेपी के और सरकार भी उन्हें की है। योगेश जी, आपने सुना होगा जो वोटर कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई विधानसभा तो बना दी आपने, विधानसभा वहां से विधायक बना देते हो, लेकिन उसे अभी भी ग्राम पंचायत बना के रखा हुआ है। नहीं, उसमें थोड़ा सा अभी संशोधन है। उसमें कुछ सुमावली विधानसभा के क्षेत्र को नगर निगम में भी शामिल किया गया है। उसके अलावा सुमावली और बादशाही को टप्पा तहसील में भी कन्वर्ट किया है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, पहले से प्रोग्रेस हुई है बीजेपी सरकार में आने के बाद में। जी, दुर्गेश जी का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश जी, ये सवाल आपने सुना और इसके अलावा क्या बड़ी मुश्किल आपको लगती है कि सुमावली में इस बार है आपके लिए? आदरणीय, निश्चित सुमावली कांग्रेस के लिए हमेशा से अच्छा क्षेत्र रहा है। कांग्रेस ने वहाँ कई बार प्रतिनिधित्व लगातार किया। जरूर बीच में एक परिवार भारतीय जनता पार्टी का दो पिता पुत्र वहाँ से विधायक बने, पर जो विधानसभा पिछले 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश के काबिज बीजेपी जिसमें काबिज रही, जिसमें लगातार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, वह उस विधानसभा के क्या विकास कर पाई ये सब जानना चाहते हैं। और सब वहाँ जानते हैं कि केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान की कमियों के कारण, उनकी द्वारा जो गलत कार्य किए गए थे या जिस तरीके से उन्होंने समाजों को अपमानित किया था, जो उस क्षेत्र का विकास नहीं किया था, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये चुनाव वहाँ पर हारा था और कांग्रेस वहाँ जीती थी। कोई व्यक्ति नहीं जीता था, वहाँ जीतने वाला व्यक्ति कांग्रेस ही था। इस बात का एहसास जो अभी सिंधिया और शिवराज, इस बार कौन व्यक्ति जीतेगा कि पार्टी? एक और वोटर को शामिल करते हैं, सुनते हैं उसकी मुश्किल क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, सुनिए। मेरा सवाल है कि सुमावली क्षेत्र की किसानों को मुरैना छोटे छोटे कार्यों के लिए आना पड़ता है, जबकि सुमावली को टप्पा तहसील का दर्जा प्राप्त है। यहाँ ना तो कोई कर्मचारी आता है और इसे तहसील बनाया जाए एवं तहसीलदार की पोस्ट दी जाए। एक बार फिर रुक करेंगे गुप्ता जी। कमोबेश पहले सवाल के जैसा ही ये सवाल है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए आप कितने जागरूक वोटर हैं वहां के। किसी तरह की राजनीति, किसी तरह की सियासत की बात नहीं कर रहे। वो अपनी जरूरत, अपनी मुश्किलें, अपनी मांग रख रहे हैं। गुप्ता जी, आपकी टिप्पणी। वहाँ पर जैसे सुमावली का रहा और बाकी में रहा, हमने टप्पा तहसील बनाया है। वहाँ पे अधिकारी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं आते वहाँ पर, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि वो तहसीलदार हैं अपने बामा में बैठते हैं और कुछ इधर बैठते हैं। और आगे भी हम इस प्रक्रिया को जारी करेंगे। जैसे कि माननीय महोदय जी ने बोला है अभी कि अधिकारी नहीं आते, इस बात पे भी वो विचार करेंगे और कौन नहीं आता है और कैसे ये आएंगे, इस वजह से इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है इस बार के चुनाव में वहां पे होगा गुप्ता जी? मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। कमलनाथ सरकार ने झूठे वादे किए थे, चाहे वो किसानों को कर्ज माफी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्तों देने का मामला हो, छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो। इस सारे मामले में उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में किया था, जो विफल रही थी, तो उसकी विफलता और शिवराज सरकार के जो अच्छे कार्य है, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसकी वजह से हम द्वारा सरकार में आएंगे। ठीक है दुर्गेश जी, आपकी टिप्पणी। शिवराज सिंह चौहान आपके कारण जी दुबे जी, शिवराज सिंह चौहान को ही नकारा था वहां की जनता ने और कांग्रेस का चयन किया था, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार षड्यंत्र करके कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीद कर आज फिर सत्ता में काबिज है। जो जनता की समस्या है वो शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल की दी हुई है।
माननीय कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने के शासनकाल में पूरे मध्य प्रदेश में प्रयास किया था। जब भी मैं शो करता हूं तो जरूर इसे मेंशन करता हूं कि ये हम प्रदेश व्यापी सियासत की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रदेश व्यापी चर्चा करेंगे तो सुमावली के वोटर के साथ अन्याय होगा। आज का जो चर्चा है वो सुमावली पर केंद्रित है, हद से हद थोड़े से उस मुरैना जिले तक। सुनिए अगला वोटर क्या कहता है। कमलनाथ जी ने कहा था कि बेरोजगारों के लिए रोजगार भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने किसी को भत्ता नहीं दिया। और बीजेपी भी 15 साल से कह रही है कि बेरोजगारों की समस्या दूर की जाएगी और उन्हें रोजगार भत्ता दिया जाएगा। अभी तक बीजेपी भी नहीं दिया, यानी कि दोनों सरकारें केवल अपने मतलब से चल रही है और अपना मतलब से हल कर रही हैं। सबसे पहले यहीं स्टूडियो से जवाब ले लेते हैं हम दुर्गेश शर्मा जी से। दुर्गेश जी, बिल्कुल क्या वादा किया, तोड़ दिया? युवा ने जो बात बोली बिल्कुल सही है। कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम आपको बेरोजगार भत्ता देंगे, पर हमारा वचन जो है वो 5 वर्ष से शासन के लिए था। हमको बहुत जल्दी षड्यंत्र पूर्वक सरकार से हटा दिया। 4.5 होते तब पूरे करते आप क्या? 100% हम उनका ये पूरे का पूरे वचन पूरे करते। जो हमने वादे जो संभव था, क्योंकि मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से शिवराज सिंह चौहान जी खोखला कर गए थे। आज भी आप देखिए हालत खराब है, पूरे कोरोना से परेशान है, दुनिया की परेशानियां हैं, पर महानुभाव हवाई जहाज जरूर खरीद रहे हैं। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। आपके वक्त की डील है ये, पता है आपको कि नहीं? आदरणीय, आज कोई सी भी डील किसी के भी वक्त की हो, आज की आवश्यकता अनुसार काम करना चाहिए। आप डील कैंसिल करते हैं यदि आपको लग रहा है आज मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से परेशान है, आप बाजार से कर्जा उठा रहे हैं। और हमारे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए मुरैना एक बार चलते। गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष हैं वहां बीजेपी के। गुप्ता जी, सुना होगा आपने वोटर को, वो दो उसको मतलब आपसे भी नाराजगी है, इनसे भी नाराजगी है। वो कह रहा है कि इन्होंने भी कहा कि युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप भी कह रहे हैं दोनों ने कुछ नहीं किया। दुर्गेश जी का पहले एक छोटा सा मैं जवाब देता हूँ। जैसे बोल रहे हैं कि कोरोना टाइम पे और इसमें से पैसा नहीं है और 15 महीने की सरकार में वो पैसे के वापस कर रहे, या उनको 4.5 साल और मिलने चाहिए, 5 साल मिलते तो वो काम करते। तो 15 महीने में उनको समय मिला, 15 महीने में वो कर्ज माफी क्यों नहीं कर पाए? गुप्ता जी आप शिवराज सिंह चौहान जी का स्टेटमेंट सुन लें, जो आप लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था कि कर्ज माफी हुई है। कर्ज माफी में जो राशि हुई है वो भी उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने खुद बताया था कि इतना माफ हो गया। अब बचा हुआ 2 लाख लोगों का कर्जा, 2 लाख रुपए के हिसाब से जो कर्जा बाकी होना है वो आप लोग क्यों नहीं कर देते? और वो नेता आपका जो आज आपके साथ है सिंधिया, वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं ग्वालियर अंचल में पिछले 6 महीने से वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं जनता के बीच में कर्ज माफी के लिए सड़क पे आया? आप लोगों से त्रस्त है कहीं तो सड़क पे आया, उन्होंने आपसे कहाँ आया सड़क पे? भैया महल में राजनीति कर रहा है, कहाँ है वो व्यक्ति सड़क पे? कहाँ है किसानों के खर्चे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं वो? कहाँ है सिंधिया? और मैं थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि आपकी जो मैंने पहले ही कहा था कि मैं सुमावली पर रखते हैं, सुमावली पर रखते हैं। सरकारी हम डेली पॉलिटिकल डिबेट करते हैं किसी न किसी विषय पर। ये शो केवल उस इलाके के लिए है, हम हर दिन जिस जगह के लिए शो करते हैं मैं उसी इलाके पे पूछ रहा हूँ कि सिंधिया कब सड़कों पे दिखेगा किसानों के लिए? कमिटमेंट कांग्रेस ने भी किया, पूरा नहीं किया, आपसे भी नहीं मिला। कट टू कट गुप्ता जी एक जवाब चाहूंगा आपसे, फिर अगले वोटर का रुख करेंगे। युवाओं के लिए बीजेपी की प्लानिंग बताइए। नहीं, युवाओं के लिए हम बेरोजगारों को रोजगार देने का प्लानिंग है। हमारे यहाँ कॉरिडोर भी खुल रहा है मुरैना में, चंबल एक्सप्रेस वे अभी हाल ही में वो उद्घाटन होने वाला है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आने वाली हैं। दूसरा और भी एरिया डेवलप होने वाले हैं, जैसे हमारा जो अपने पिछले 15 वर्ष में सुमावली में क्या किया ये भी बता दो, एक आध उदाहरण हो कुछ तो। सीतापुर इंडस्ट्री एरिया सुमावली में ही दिया हुआ है हमने। सुमावली में कौन सी इंडस्ट्री लगा दी, कितना रोजगार दे दिया? गुप्ता जी बता दो आप। हम लोगों ने और वो आपका जो हालिया में नया नेता बने ना, जो आपके जिनके सरपरिस्थिति में अब आप घूमने वाले हो, उनसे भी पूछ लेना कि उन्होंने सुमावली में क्या किया। ठीक है, एक और वोटर। सुमावली क्षेत्र में विगत कई वर्षों से छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं की गई है और सुमावली क्षेत्र में बहुत सी ऐसी छात्राएं जिनकी व्यवस्था न होने के कारण उनकी शिक्षा है वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और अधिकांश पालक ऐसे हैं जो उनको घर ही बिठा लेते हैं, ग्वालियर या मुरैना नहीं भेज सकते हैं। मेरा केवल सरकार से यही सवाल है कि उनकी व्यवस्था की जाए और एक इंटर कॉलेज कन्या महाविद्यालय खोला जाए। गुप्ता जी गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे हैं वो वोटर वहां पे, और वो कुछ मुश्किल गिना रहे हैं कि दूर भेजने में लड़कियों को थोड़ा परिवार में दिक्कतें होती हैं, अगर वहीं हो जाएगा गर्ल्स कॉलेज तो सहूलियत होगी। आपकी टिप्पणी?
इस सुमावली विधानसभा में सुमावली क्षेत्र में एक प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर, हालांकि सरकारी कॉलेज नहीं है। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे वहाँ पे एक सरकारी कॉलेज खोलने की कोशिश की जाए वहाँ पे, जिससे कन्याओं को लाभ मिले। अभी क्या पोजीशन है एजुकेशन की वहां पर सुमावली में? नहीं, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया। वोटर महोदय ने बोला है, अपन लोग उसमें प्रयास करेंगे कोई ना कोई कन्या महाविद्यालय सुमावली विधानसभा में खुल जाए। दुर्गेश शर्मा जी, 15 महीने आपकी सरकार रही है और जी वाकई में ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। 15 वर्ष लगातार एक पार्टी का शासन रहा और 13 वर्ष एक मुख्यमंत्री रहा, और किसी क्षेत्र में बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेज नहीं हो। और मध्य प्रदेश में तो हालात ये है कि 13,000 स्कूलों को भी फिर और बंद करने पे तैयार बैठे, उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चियों के लिए विद्यालय होंगे जो मध्य प्रदेश में खुले थे। तो ये जी बच्चियों के लिए स्कूल है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इन्होंने क्षेत्र में किसी के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, जो किया तो वो सबने देखा कि 10 किलो आटे का पैकेट 8 किलो के वजन का बांटा, उसी क्षेत्र का मामला है ये, और कोई काम नहीं किया ना बच्चियों के लिए। आज मध्य प्रदेश में जो पिछले 4-5 महीने में बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में, चंबल ग्वालियर क्षेत्र में, गुना में महिला को सरेआम पीटा गया, वस्त्र फाड़ दिए गए। ये इंडिया के क्षेत्र का मामला है और उसी क्षेत्र में चुनाव है। हम पूरे क्षेत्र में चुनाव जनता की मेहरबानी पे, जनता के आशीर्वाद से फिर जीतने जा रहे हैं। देखिए आप आ जाइए मैदान में। चल रहा है, ये आपको भी मालूम है। झूठ फरेब से काम नहीं पड़ेगा गुप्ता जी, झूठ फरेब से काम नहीं चलेगा। नहीं, झूठ सत्य के साथ आना पड़ेगा, हमारा काम बोलता है, सत्य के साथ आना पड़ेगा। पार्टी है वोटर तय करेगा, माफ कीजिए, सत्य के साथ कौन सी पार्टी वोटर तय करेगा। तो वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं सुमावली जो विधानसभा है वहां की, बहुत चर्चित सीट है वो ग्वालियर चंबल इलाके की, बहुत लोगों की निगाहें भी है। आपने सुना भी वोटर किस तरह के सवाल वहां पर कर रहे हैं, क्या उनकी मुश्किलें। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। मार्ट लैब का इम्यूनिटी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुमावली विधानसभा की, जहां के लोग बहुत मुखर होकर अपनी मुश्किलें बता रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से सवाल जवाब कर रहे हैं। फिर एक अगले वोटर का सुनते हैं। हम अधिकतम वोटर लेना चाहेंगे सुमावली के वोटर को, और मुझे अच्छा लग रहा है देख के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और जरूरत से जुड़े हुए मुद्दे वो उठा रहे हैं। सुमावली क्षेत्र में हर विधायक से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जनता इनको विधायक बना देती है, विधायक बनाने के बाद आज इस पार्टी को अटेंड कर लेते हैं, कल उस पार्टी को अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जनता का विकास क्या हो रहा है, जनता के प्रति क्या हो रहा है? केवल नेताओं स्वयं का विकास हो रहा है। और ऐसी स्थिति चलती रही तो नेता लोगों का बहिष्कार किया जाएगा, जनता बहिष्कार करेगी, हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं गुप्ता जी, ये कह रहे हैं कि भाई आप जो चुन के वो विधायक बनवा देते हैं, फिर वो पार्टी बदल लेते हैं, विकास नेताजी का हो जाता है, जनता का कुछ हो नहीं पाता। नहीं, सुमावली क्षेत्र में तमाम रमटे रोडें बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है महोदय के एरिया में कोई एक आध रोड छूट गई हो, लेकिन वहाँ क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो वहाँ लगातार बीजेपी, मतलब अल्टरनेट तरीके से बीजेपी जीती। अब चूंकि ऐदल सिंह जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, हम लोग ऐसा और प्रयास करेंगे, क्योंकि उनसे भी मांगे गए थे तमाम रोडें और रपटे वगैरह मांगे थे कि भाई कहाँ का कौन कौन से विकास हुआ रहा है। और अभी हाल ही में तमाम ऐसी रोडें स्वीकृत हुई हैं जो वहाँ बनेगी सुमावली विधानसभा। और रहा सवाल वोटों का, मतदान का बहिष्कार करना है, लोकतंत्र में जनता को पूरा अधिकार है कि वोट दे। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा निवेदन भी है कि जनता को वोट जरूर देना चाहिए, बहिष्कार से किसी चीज का हल नहीं होता है। ठीक है दुर्गेश जी, आपकी टिप्पणी बहुत अच्छी बात कही। मैं वोटर की बात का पूरा समर्थन करता हूं। जो नेता आपका काम नहीं करे उसका बहिष्कार होना चाहिए। नहीं, लेकिन मतदान का बहिष्कार का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं उन्होंने साथ में ये भी बोला आदरणीय दुबे जी कि उन नेताओं का बहिष्कार करेंगे, और मैं कहता हूं बहिष्कार होना चाहिए। और वोटर को अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार है, और उस अधिकार के तहत मध्य प्रदेश में सरकार चुनी थी। पर जिस तरीके से इन्होंने खरीद के अपनी सरकार बनाई है, इसमें वो वोटर भी जो आपके पास में वोटर हैं वो जानते हैं कि ये षड्यंत्रकारी लोग ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अनर्गल रूप से आप ले रहे हैं, बार बार आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल खरीदने वाली बात कर देते हैं। फिर अपनी विधायकी क्यों छोड़ दी?
अरे किस स्वार्थ में छोड़ दी? उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। पूरे प्रदेश का हो जाता है। मैं बार-बार कहता हूं, कई बार फिर हम मैं फिर कहूंगा, दर्शक हमसे अनुरोध करते हैं हमको मैसेज और मेल करके कि जब आप सुमावली पे करा रहे या किसी और विधानसभा पे करा रहे हैं तो उसी पर करिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट का शो दिन भर करते रहते हैं। दुबे मैं बिल्कुल एक बात कह रहा हूं कि वोटर ले लेते, वोटर को ही समर्पित शो है हमारा, कहता है वोटर। मैं सुमावली विधानसभा की बात कर रहा हूं। यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन प्रतिदिन लाखों रुपए होता है। सैटेलाइट से हजारों ट्रैक्टर ट्रक जाते हुए देखे जा सकते हैं। हाईवे पर जो आप देख सकते हैं, हर कोई सबको नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और टास्क फोर्स गठित है, लेकिन प्रशासन कैसे आंख मूंदे हुए है। गुप्ता जी, बड़ा मामला है इलीगल माइनिंग का और बहुत सारे अपराध की जड़ भी होता है ये इलीगल माइनिंग। आपकी टिप्पणी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश है, ये निर्देश लगभग वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें पुलिस या प्रशासन द्वारा कोशिश भी की गई, जिसमें कई सिपाहियों की, IAPS की हत्या हुई या एक्सीडेंट में वो मारे गए। अभी भी ये प्रयास जारी है, लेकिन मुझे इस चीज़ को स्वीकार करने में कतई कोई कोताही नहीं बरत रहा कि अभी भी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है। लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है इसमें। वहाँ पे अलग से टास्क फोर्स भी बनाया हुआ है। देवरी के आसपास नीचे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, बीच बीच में छापामारी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। ना ये बीजेपी सरकार का मामला है, ना कांग्रेस सरकार का। वो कह रहे हैं कंट्रोल में रखेंगे हम, कोई इसमें कोई दुबे जी उनका कंट्रोल स्थिति नहीं। दुबे जी उनका क्या कंट्रोल था रेत माफियाओं पे, सबने देखा है। खुद माननीय दुबे जी, गुप्ता जी ने भी एक्सेप्ट किया कि अधिकारी की हत्या हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे उसी क्षेत्र का मामला है। उसी क्षेत्र में चंबल नदी की जो रेत का खनन का मामला है, वो सुमावली और मुरैना उसी क्षेत्र में आता है। वहां पर आमने सामने लड़ाई हुई, ये गोलियां चली हैं माफिया और पुलिस के बीच में। ये स्थिति शिवराज सिंह चौहान के सरकार में थी। मात्र कुछ हजार जी माफ करना ये सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपकी सुनी थी, फिर जवाब दे दीजिए। चलो आप बोलो। मात्र कुछ हजार करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को माइनिंग के या रेत से मिलता था। कमलनाथ जी ने जिस तरीके का मध्य प्रदेश के अंदर टेंडर किया, उससे कई हजार करोड़ रुपए, करीबन 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मध्य प्रदेश को मिलने जा रही थी। यदि 5 साल पूरी सरकार चलती, कमलनाथ जी का नेतृत्व पूरा मध्य प्रदेश को समय तक मिलता, तो निश्चित आप ये मानते, देखते कि उस क्षेत्र में क्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अवैध खनन बिल्कुल खत्म होता। हालांकि इलीगल माइनिंग, जब आप दर्शकों को याद होगा, शिवराज जी विपक्ष में आए जब कमलनाथ जी CM थे, तो सबसे ज्यादा मुद्दा वो भी उठाते थे। वो कहते थे बिल्कुल, मैं मानता हूं दुबे जी, छलनी कर दिया नलनी को। हम अधिकतम वोटर ले लें, हमारे पास वक्त की पाबंदी है, समय थोड़ा सीमित होता है और ये प्रोग्राम ही समर्पित है वोटर के लिए, तो ज्यादातर वोटर। एक और वोटर सुनते क्या कह रहे हैं। जो किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, वो अभी तक माफ नहीं किया गया है। अब स्थिति ये है कि बैंकों से नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। अब ये सवाल लेके जाना पड़ेगा दुर्गेश जी के पास, क्योंकि झुंझुना जो है वो आपने पकड़ा दिया था, वो मान गए। अब वो कह रहे हैं कि साहब बैंक आ रहा है वसूली के लिए, बिल्कुल आ रहा होगा दुबे जी, जा रहा है, बिल्कुल करेगा, तो फिर इन्हें क्यों भ्रम में रखा? दुबे जी बिल्कुल आ रहा है। कांग्रेस शासनकाल में किसानों का कर्जा माफी के लिए जो काम शुरू किया था, 3 चरणों में था। 2 चरण हम पूरा कर चुके थे, तीसरे चरण में 2 लाख राशि वाले किसान रह गए थे। उस राशि को पूर्ण करने से पहले सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया गया। हमारी भी मांग है और हम उस नेता से भी मांग करते हैं जो उसी क्षेत्र को अपना नेता बोलते हैं, माननीय सिंधिया जी, जो ये कह रहे थे कि 2 लाख का कर्जा, बाकी राशि भी यदि खातों में नहीं पहुंची तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। कमलनाथ जी ने कहा था कि आप सड़क पे आना चाहें आ जाए, राशि तो हम पहुंचा रहे हैं, अब क्यों नहीं आ रहे सड़क पे? मूल कट टू कट उनकी बात यह थी कि साहब आपने हमसे कहा कि हम आपका लोन माफ कर देंगे, उस चक्कर में हमने बैंक की जो कहा तो करा भी, जो पेंडेंसी है वो हम बढ़ाते गए, हमारे ऊपर इंटरेस्ट है। गुप्ता जी आपकी टिप्पणी इसमें। कमलनाथ जी ने 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी। 10 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 15 महीने निकल गए, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भाई मतदाता बोल रहा है कि हमारा कर्ज माफ जब वो माफ करने के लिए हम खाता खोल के बैठे तो 3,000 करोड़ से ज्यादा का आप लोगों का भ्रष्टाचार भी था।
अरे 10 एक दिन में व्यक्ति आपको के कर्ज 3-3 माफी करना खातों था पे ना। आपने लोन ले लिया था। भ्रष्टाचार के आपके बारे में तो कार्यकर्ता सभी को नेताओं मालूम के है। खिलाफ कार्रवाई हुई है, बंद हुए। पूरा मध्य प्रदेश को मालूम है। आपने भैया, किस तरह भाजपा के ट्रांसपोर्ट कार्यकर्ता उद्योग चलाया। नेता बंद हुए। आपको विकास करने किसानों की के नाम फुर्सत पे ही नहीं कर्जा थी। लिया है आप लोगों ने। आप केवल ट्रांसपोर्ट उद्योग में ही लगे रहे डेली की डेली। ठीक वो है, फिर 10 से दिन निकल गए साहब। ये चर्चा जो है धीरे धीरे किसान प्रदेश इसलिए व्यापी हो आपसे जाती है। माफ कीजिए गुप्ता जी, एक और वोटर हम सुनते हैं। हमारा उम्मीद इस प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि वो ज्यादा सवाल पूछे, उसकी मुश्किलें आप लोगों की जानकारी में आए। जो भी पार्टी, कांग्रेस हल निकाले, बीजेपी हल निकाले, बसपा हल निकाले, हमारा एक जिम्मेदार चैनल के नाते उद्देश्य है कि वोटर की समस्या का हल निकलना चाहिए। एक और वोटर की समस्या सुनते हैं। सुमावली में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सुमावली के आसपास के करीब 25 से 30 गांव लगे हुए हैं। जब इस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी बीमार दुखी व्यक्ति आता है तो यहाँ कई वर्षों से कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है। जो महिलाएं प्रसव के लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर आती हैं वो दर्द से कराती हुई उनको सीधे मुरैना के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, जो कि सुमावली से लगभग 20 किलोमीटर है। और उस समय अगर रात में कोई साधन ना हो तो कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। गुप्ता जी, सुना होगा आपने, वोटर को बहुत जेन्युइन बात कर रहा है वो, और वो कह रहा है कि भाई किसी प्रेग्नेंट लेडी को रात के बिना साधन के मुरैना ले जाना बड़ा मुश्किल है। आपकी टिप्पणी, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, जिम्मेदार भी आप हैं। नहीं, उसमें मुझे मेरी जानकारी में है सुमावली प्राथमिक केंद्र पर पोस्टेड रहती हैं डॉक्टर, और जैसे मतदाता बोल रहे हैं हो सकता है वो सही बोल रहे होंगे कि भाई रात को उनको रेफ़र किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेग्नेंट पोजीशन में कई लेडीज़ की पोजीशन ठीक नहीं होती तो उसके लिए रेफ़र कर दिया जाता होगा। लेकिन फिर भी मैं इनकी बात को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। साथ साथ लोगों की ज़्यादातर इच्छा ये होती है कि अपन किसी बड़े अस्पताल में या जिला चिकित्सालय में दिखाएं, कहीं कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन अधिकांश लोगों का ऐसा ही मत होता है। आपकी टिप्पणी दुर्गेश जी? द्विवेदी जी, इसके लिए सीधी बात यह है कि ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। सुमावली से हटके एक चीज़ जरूर याद बताना चाहूँगा, जब मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के यहाँ गया था तो वहाँ महिला डॉक्टर अस्पताल में नहीं थी। वहाँ के लोगों की सिर्फ एक मांग थी कि यहाँ जो अस्पताल है उसमें महिला डॉक्टर करते हैं, क्योंकि डिलीवरी के लिए महिला डॉक्टर नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर पदस्थ नहीं कर पाया, वो दूसरे क्षेत्र में क्या ध्यान रखेगा? ये दुर्भाग्य है। इन्होंने क्षेत्रों में अस्पतालों की व्यवस्थाएं नहीं करी हैं और उसका खामियाजा पूरा मध्य प्रदेश आज तो भुगत रहा आपको है। किसने रोका था? आप चाहे 15 बिल्कुल नहीं रोका था, तय कर देते भाई, बिल्कुल नहीं रोका। कंसाना जी के पक्ष में ही जाके कर देते। द्विवेदी, हमको किसी ने नहीं रोका था, पर हमको समय नहीं लेने दिया, हमारा समय छीन लिया। महीने का समय ये गद्दारों ने काम किया है। इनको पता नहीं कितना समय चाहिए, दिखे बड़ा आश्चर्य की बात हैं है। खरीदवाल सामने बैठे हैं गुप्ता जी, जिन्होंने आर्थिक खेल करके सरकार अस्थिर कर दी। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। इतना अच्छा मुख्यमंत्री, काम करने वाला, इतने अच्छे विजन के संग काम करने वाला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बरसों बाद मिला था। ठीक, मिला था, उसको फिर मिलेगा। अरे आप 2 महीने रुक जाओ, चुनाव हो जाने 2 महीने बाद फिर हम बैठेंगे, फिर बताएंगे किसमें अस्पताल में डॉक्टर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। दोनों का मुझे यहाँ शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे आपको मिलेंगे अगले हफ्ते फिर किसी विधानसभा में, फिर किसी विधानसभा के वोटर के साथ। जाते जाते ये जरूर बता जाता हूं कि जैसे ही माहौल शांत होगा हम जरूर इलाके में आएंगे और उसके बाद आप लोगों के बीच खड़े होकर आपकी मुश्किलें जरूर सुनेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।